अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी सवाल नहीं किया जा रहा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एल-एम ख़त की मुंतकिली। पहले हमने देखा कि एल-एम ख़त को ग्राफिकली कैसे हम डिराइव करते हैं, फिर मैथमेटिकली, और फिर हमने उसकी ग्राफिकल डेरिवेशन देखी। फिर हमने उसकी रेंजेस भी देखी कि जो एक्सट्रीम केन्जियन रेंज है, फिर के इंटरमीडिएट केन्जियन रेंज है, और फिर क्लासिकल रेंज है। आज हम देखते हैं कि एल-एम ख़त मुंतकिल क्यों होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एल-एम ख़त बेसिकली दो जो चीज़ें हैं, दो इंग्रेडिएंट्स, दो फैक्टर्स की वजह से वजूद में आता है। एक हमारे पास है ज़र की तलब, और दूसरी हमारे पास है ज़र की रसद। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में तब्दीली आएगी तो एल-एम ख़त भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ज़र की रसद में तब्दीली है कि ज़र की रसद में इजाफ़ा होता है, तो ज़र की रसद का ख़त ऊपर दाएं जाने मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से ज़र की मामलाती तलब और तख़मीनी तलब दोनों बढ़ जाती है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़रूरियात सिटाबाजी के लिए ज़र की ज़्यादा मकदार दस्तयाब होती है और एल-एम ख़त पहले ख़त के नीचे मुंतकिल हो जाता है। अब अगर हम इधर देखें तो हमारे पास ये शरह सूद, पहली जो डायग्राम है इसमें शरह सूद और ज़र की तख़मीनी तलब है। अब ये डायग्राम से ज़ाहिर है कि पहले हम देखते हैं शरह सूद और ज़र की तख़मीनी तलब, और इसमें जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो हम देखते हैं ज़र की तख़मीनी और मामलाती तलब। और यहाँ पे हमारे पास हमने ये देखा था कि अगर ज़र की रसद में तब्दीली आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने पहले देखा कि अगर ज़र की रसद में तब्दीली आ जाए तो ज़र की तलब भी बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास है पहला पॉइंट सिंपल MS वाला, ज़र की रसद का। और अगर हम कहते हैं कि ज़र की रसद बढ़ जाए तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर हम कहते हैं ज़र की रसद कम हो जाए तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास आगे इन पॉइंट्स को यहाँ पे हम ले लेंगे, फिर हम इन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वो ये ख़त आ जाएगा, MS का ख़त। और फिर यहाँ हमारे पास ज़र की मामलाती तलब और आमदनी का वो तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर ज़र की रसद जो है वो पहले से बढ़ जाती है, जब ज़र की रसद बढ़ेगी तो एल-एम ख़त नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ज़र की रसद कम हो जाएगी तो एल-एम ख़त जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम दूसरा देखते हैं कि ज़र की तलब में तब्दीली, अगर ज़र की मामलाती तलब या ज़र नकद की तलब में तब्दीली आ जाए तब भी एल-एम ख़त मुंतकिल हो जाता है। और अगर ज़र की तख़मीनी तलब में इजाफ़ा हो जाए तो शरह सूद में भी इजाफ़ा हो जाएगा। और ज़ाहिर बात है अगर ज़र की तख़मीनी तलब लोग जो हैं वो सिट्टाबाजी के लिए या कारोबार के लिए, सरमायाकारी के लिए ज़्यादा रकूम मांगेंगे, ज़्यादा रकूम तलब करेंगे तो फिर शरह सूद भी बढ़ जाएगी। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा तलब करते हैं तो उस चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है। और इसी तरह से जब शरह सूद में इजाफ़ा हो जाएगा तो एल-एस ख़त साबका ख़त के ऊपर दाएं जानिब मुंतकिल हो जाएगा, और एल-एम ख़त साबका ख़त के ऊपर दाएं जानिब मुंतकिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास है एल-एम ख़त की, जो हम देखते हैं कि अगर तलब में तब्दीली आ जाए। अब शरह सूद और ज़र की तख़मीनी तलब है पहली हमारी डायग्राम। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर ज़र की तख़मीनी तलब बढ़ जाती है तो हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर तख़मीनी तलब कम हो जाती है तो हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ मामलाती तलब और तख़मीनी तलब पे कोई ख़ास असर नहीं होता। और यहाँ से जब हम जाते हैं तो हमारे पास एल-एम कर्व भी शिफ्ट हो जाता है। अगर ज़र की जो तलब है वो कम हुई है तो हमारा एल-एम ख़त जो है वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ज़र की जो तलब है वो बढ़ गई है तो हमारा जो एल-एम ख़त है वो भी दाएं तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो ज़र की तख़मीनी तलब में कमी वाक़या हो जाए तो शरह सूद में कमी वाक़या हो जाती है, और एल-एम ख़त जो है वो साबका ख़त के नीचे बाएं जानिब मुंतकिल हो जाएगा, और एल-एम ख़त साबका ख़त के नीचे दाएं जानिब मुंतकिल हो जाएगा, जैसा कि एल-एम ख़त से ज़ाहिर है। तो फाइनली आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपने अब इसको करना है तैयार, और इसकी जो हम एक्सरसाइज देखते हैं कि बचत और सरमायाकारी का ख़त किस बात की नुमाइंदगी करता है। दो शोबे मईशत में IAS ख़त अख़ज़ कीजिए और उसकी ख़ुसूसियात लिखिए। तो इसमें सिंपली आपने
तो इसमें आपने सिंपली जहाँ से स्टार्ट होता है बचत और सरमायाकारी का ख़त वो लिखना है। फिर उसकी डेफिनेशन है कि बचत और सरमायाकारी ख़त जो है वो आईएस ख़त अशिया की मंडी की तवाज़नी हालत में ज़ाहिर करता है। फिर दो शबी मईशत में आईएस ख़त अख़ज़ करना। दो शबी मईशत में आईएस ख़त अख़ज़ करते हैं हम। पहले इसकी जो सबसे पहले इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है और ग्राफिकल डेरिवेशन है वो हो जाएगी। फिर आईएस ख़त की सिंपली खसूसियात हमारे पास आ जाएंगी। फिर सै शबी मईशत में आईएस ख़त अख़ज़ कीजिए। नीज़ इन अवामल की निशानदेही कीजिए जो आईएस ख़त के झुकाव पर असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा सै शबी मईशत यानी कि हुकूमत को शामिल करने के बाद तो इसकी मैथमेटिकल ग्राफिकल जो है वो आप इसकी डेरिवेशन करेंगे और इन अवामल की निशानदेही भी कीजिए जो आईएस ख़त पर असरअंदाज होते हैं। तो आपने वो अवामिल लिखने यानी कि जो इसके स्लोप को करते हैं जिसकी वजह से ये फ्लैटर या स्टीपर होता है। तो वो इसकी खसूसियात में आपके पास चीज़ें हैं कि किन चीज़ों की बिना पर आईएस ख़त स्टीपर होता है और किन की बिना पर आईएस फ्लैटर होता है। फिर हम मुख्तलिफ़ सूरतों में आईएस ख़त की मुंतकिली की वजाहत बज़रिया इश्काल कीजिए। फिर ये सिंपल है, आप सिंपली आईएस ख़त की को डिफ़ाइन करेंगे और फिर आईएस ख़त की मुंतकिली यानी कि किस वजह से होती है, सरमाए की मुख्तलिफ़ इस्तेदाद में तब्दीली आ जाए या गवर्नमेंट के अखराजात में तब्दीली आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं और जितनी भी मुंतकिली की वजूहात हैं वो लिखनी है और डायग्राम के साथ आपने इसको शो करना है। फिर एलम ख़त को अख़ज़ कीजिए किस बात की नुमाइंदगी करता है। नीज़ ये भी बताइए कि किन हालात में उफ़की या उमूदी होता है। तो सिंपली आपने एलम ख़त को डिफ़ाइन करना है। फिर उसको मैथमेटिकल और ग्राफिकल डेरिवेशन उसकी करनी है और फिर ये बताना है कि किन हालात में उफ़की या उमूदी होता है। यानी कि जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर अभी बल्कि पढ़ा था ये लास्ट लेक्चर में कि ये एक्सट्रीम केन्जियन केस, इंटरमीडिएट केन्जियन रेंज और क्लासिकल रेंज। तो क्लासिकल रेंज और एक्सट्रीम केन्जियन रेंज में ये ऐसे क्यों होता है तो उसकी रीज़न्स भी दी गई हैं कि जब लिक्विडिटी ट्रैप होता है शरह सूद बिल्कुल कम हो जाता है और दूसरा ये कि ये शरह सूद से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती और आमदनी हमारी फ़िक्स रहती है, शरह सूद जितना मर्ज़ी बढ़ता चला जाए। अब ज़र की मंडी के तवाज़न की एलम ख़त की मदद से वजाहत कीजिए। नीज़ ये भी बताइए कि एलम ख़त की मुंतकिली किन हालात में मुमकिन होती है। तो ज़र की मंडी के तवाज़न की वजाहत जो है यानी कि एलम ख़त से बताएंगे कि एलम ख़त ऐसा ख़त होता है जो ये बताता है कि ज़र की मंडी तवाज़न की हालत में है और ये तवाज़न वहाँ होता है जहाँ ज़र की तलब और ज़र की रसद बराबर होती है। और फिर एलम ख़त की मुंतकिली ये भी सिंपल सा आपने इसकी मुंतकिल होने की जो वजूहात हैं वो बतानी है और ये वजूहात तो बहुत सादा है। आईएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जबकि एलम आसान है। तो एलम ख़त की मुंतकिली दो वजूहात की बिना पर होती है, अगर ज़र की तलब में तब्दीली आ जाए या ज़र की रसद में तब्दीली आ जाए। तो वो दोनों तरीक़ों से आप इसको अलग-अलग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर ज़र की रसद कम हो जाए तो एलम ख़त पे क्या असर पड़ेगा, अगर ज़र की रसद बढ़ जाए तो एलम ख़त पे क्या असर पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट भी ज़र की जब तलब है और रसद है तो इन दोनों पॉइंट से आप बता देंगे कि इस तरह से हमारे जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है। इसको आपने थॉरली करना है और अभी तक मुझे कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। जो हमने ये क्वेश्चन किया था कि वाई IS curve is negatively sloped and LM curve is positively sloped while the factor determined are the same। तो ये आपने आंसर मुझे अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिया। तमाम लोग इसका आंसर दें और इसी से पता चलेगा कि आपने इसको कितना समझा है और आप जितना ज़्यादा इसको ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा। बेहतर है कि आप इसको ख़ुद से 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें और बुक बंद करके प्रैक्टिस करें ताकि आपको आइडिया हो कि एक तो आपको समझ कितना आया है और दूसरा आपने इसको तैयार कितना करना है और कैसे करना है। तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है IS और LM ख़त का और इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है आपने। IS ख़त जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है LM ख़त की निस्बत, तो उस पर आपने ज़्यादा ज़ोर देना है और वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है समझने में कि पहले उसकी सिंपल मुंतकिली कैसे करते हैं, फिर हुकूमत को शामिल करने के बाद मुंतकिली कैसे करते हैं। और एक ये क्वेश्चन भी आपने मुझे इसका आंसर देना है कि IS ख़त में हमने हुकूमत को शामिल किया है,
एल एम ख़त में हमने हुकूमत को शामिल क्यों नहीं किया। एल एम ख़त भी तो सह शुबी हो सकता है, एल एम ख़त में भी तो हुकूमत की इंटरफेरेंस हो सकती है। तो आई एस ख़त में अगर हम हुकूमत की इंटरफेरेंस को डिस्कस करते हैं तो एल एम ख़त में हम हुकूमत की इंटरफेरेंस को क्यों डिस्कस नहीं करते, हम क्यों हुकूमत को शामिल नहीं करते। हमने हुकूमत का बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया, हमने सिर्फ मनी मार्केट का ज़िक्र किया है। उसमें हमने देखा कि ये पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। एल एम कर्व शरह सूद और आमदनी का पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है, जबकि हमने हुकूमत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। तो क्यों नज़रअंदाज किए हैं, ये आंसर भी आपने मुझे देना है। अल्लाह हाफिज़।